नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखो, समय और कार्य का अपने पार्ट नंबर पहला है, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है MDH फॉर्मूला, जिसके आधार पर अपन इस तरीके के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। देखिए, वो हमारे पास जो ट्रिक है वो जो होती है हमारे पास वो होती है MDH अपॉन W। देखिए, ये हमारे पास M1 D1 H1 और ये बटे में W1, और हमारे पास होती है M2 D2 H2 अपॉन W2। इसमें हमारे पास M क्या है कि भाई कितने व्यक्ति हैं, कितने आदमी हैं, D हमारे पास होता है दिन, और H आवर्स घंटे, और W हमारे पास कितना कार्य किया गया है। इसी तरीके से पहले के लिए है, और आगे हमसे क्या दिया हुआ है या इसमें क्या समय पूछा है, तो M2 आदमी है, वही हमारे पास दिन है, और ये H2 हमारे पास घंटे और W2 कार्य। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 9 व्यक्ति हैं, अर्थात हम इनको लिख लेते हैं कि M1 का मान हमारे पास कितना है 9, किसी काम को 6 दिन में, तो हमारे पास दिन या D1 कितने दे रखा है 6, और 18 व्यक्ति। अब देखिए अगले ये लाइन हमारे पास कंप्लीट हो गई, 9 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो 9 व्यक्ति हो गए, 6 दिन हो गए। अब हमारे पास अगली बात है इसमें 18 व्यक्ति, अर्थात M2 का मान हमारे पास है 18, उसे कितने दिन में करेंगे, तो हमारे पास D2 का मान हमको याद करना है, तो ये मान हम इसमें रखेंगे। देखिए, हमारे पास कोई भी 9 व्यक्ति हैं, हमारे पास काम क्या है, कोई भी काम है, किसी काम को आप एक भी मान सकते हो या फिर कुछ भी आप एक मानोगे तो यहाँ भी सेम ही सेम होगा, क्योंकि वही काम कर रहे हैं वो, ठीक है, किसी एक काम को, तो W के स्थान पर एक हो जाएगा, W1 हो जाएगा एक। अब देखिए हमारे पास मान रखते हैं M1 का मान हमारे पास 9, देखिए गुणा में है 9 गुणा D1 हमारे पास कितना है 6, और H1 हमारे पास घंटे कुछ दे नहीं रखे, तो अपन इसको लिखेंगे बस, और W1 कार्य अपन एक भी मान सकते हैं या फिर ऐसे ही अपन रहने देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार M2 का मान हमारे पास कितने व्यक्ति हैं 18, इंटू कितने दिन में काम हो रहा है ये हमारे पास मालूम नहीं, चाहे तो इसको आप X मान सकते हो या D2 का D2 रहने देंगे, ठीक। अब हमारे पास देखिए ये गुणा में है, देखो यहाँ पे गुणा में है, ये इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 9 इंटू 6 अपॉन 18 बराबर में D2। 6 के पार इस काट देते हैं, 6 3 18, 3 से ये 3 बार, तो हमारे पास जो काम होगा D2 वो आ गए 3 दिन, तो यह हमारे पास आए 3 दिन। जो हमारे पास है 18 व्यक्ति उसे कितने दिन में काम करेंगे 3 दिन में, ये इसको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। देखिए हमारे पास M1 आदमी, देखो हमारे पास M1 कितने दे रखे हैं 12 व्यक्ति और 8 घंटे। देखिए हमारे पास H1 का मान दे रखा है 8, प्रतिदिन काम करके 10 दिन में हमारे पास D1 दे रखा है 10 दिन को में एक बांध बना लेते हैं, मतलब कार्य क्या है एक बांध बनना, ठीक है। W1 का मान क्या है यहाँ पे अपन एक मान सकते हैं, बांध एक ही काम है। अब हमारे पास 12 व्यक्ति, अब हमारे पास जो व्यक्ति हैं M2 का जो मान है हमारे पास कितना दे रखा है 12, 10 घंटे, H2 का मान है 10, प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, हमारे पास D2 का मान नहीं पता, ठीक। अब हमारे पास काम बांध है, काम क्या है वही बांध बनाना है, तो हमारे पास बांध सेम सेम है दोनों जगह, प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 अपॉन W1। देखो W1 तो अपन एक ही है, देखो W1 इसमें भी एक काम है, W2 का मान भी एक ही है, M2 D2 और H2 अपॉन W2। देखिए हमारे पास M1 का मान 12 व्यक्ति हैं, 12 गुणे में D1 का मान हमारे पास 10, और H हमारे पास कितने H1 का मान 8, काम एक है, बराबर M2 का मान हमारे पास 12 गुणा में D2 का मान हमारे पास पता नहीं है हमें, है ना, ये ज्ञात करना है, और H2 का मान हमारे पास है 10 बटे 1 काम। अब हमारे पास देखिए इसमें अपन गुणा में, इधर संख्या इधर भी गुणा में, तो आपस में इनको काट सकते हैं, तो अपन यहाँ से 12 से काट सकते हैं, 12 से
ये 12 कट जाएगा, और हमारे पास ये 10 से ये 10 कट जाएगा। तो हमारे पास जो दिन है D2 का जो मान आया हमारे पास कितना आया, 8 दिन। हमारे पास जो मान है 8 दिन में क्या करेंगे, बांध को बना देंगे। तो इसका जो आंसर हमारे पास है 8 दिन। ठीक। और हमारा सवाल है अगला, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। देखिए हमारे पास इसमें M1 का जो मान हमारे पास कितने व्यक्ति 20, 7 घंटे। H1 का मान हमें दे रखा है 7, प्रतिदिन काम कर रहे हैं 12 दिन में। D1 का मान है 12, एक तालाब खोदते हैं, मतलब हमारे पास जो काम है वो एक है, तालाब है, एक तालाब खोदते हैं। तो हमारे पास 24 व्यक्ति, तो M2 हमारे पास कितने हैं 24। तो कितने घंटे, हमें H2 का मान नहीं पता। ठीक है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे। देखो हमारे पास दिन दे रखे हैं, D2 का मान है 14, और हमें दुगना बड़ा तालाब, तो हमारा काम जो हो रहा है W2 हमें क्या लेना है, दुगना है, तो क्या लेंगे हम 2, W2 का मान लेंगे 2। हमें H2 का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे हमारे पास M1 है, ये देखो हमारे पास कितना है 20 गुणे में D1 का मान है हमारे पास 12 गुणा H1 का मान हमारे पास 7 बटे हमारे पास W1 का कार्य कितना है 1। देखिए इसमें दुगना बड़ा तालाब था ना, इसलिए W2 का मान 2 रखा था। और M2 का मान हमारे पास 24 गुणा में D2 का मान हमारे पास 14 गुणा H2 का मान हमें निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, H2 का H2 रहा, और हमारे पास W2 का मान लिख दिया हमने 2। अब देखिए ऊपर ऊपर संख्या कट सकती हैं, नीचे नीचे एक संख्या। देखिए 12 फाड़ से काट लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बढ़ गया, 2 से कट गया, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। अब हमारे पास देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, और ये हमारे पास 10 बार। तो हमारे पास H2 जो मान आया हमारे पास 10 घंटे। हमारे पास कितने समय कितना आया 10 घंटे में अपना दुगना ये तालाब बराबर खोद देंगे 24 व्यक्ति। तो इसका आंसर हमारे पास 10 घंटे, 10 घंटे। अगला सवाल है अपना कि 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। तो 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी सड़क, लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि वापस से देखो M1 का मान हमारे पास 24 मजदूर, H1 का मान है 8, प्रतिदिन काम करके एक सड़क हमारे पास एक काम हो गया। ठीक है, तो 15 दिन में D1 का मान हो गया 15 बना लेते हैं, मतलब W1 जो हमारे पास एक सड़क है, एक काम है ना, एक सड़क कह रहे हैं एक काम है, बना लेते हैं। तो 48 मजदूर हमारे पास मजदूर या व्यक्ति M2 का मान है 48, 6 घंटे H2 का मान है 6, प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी सड़क। तो हमारे पास कितने 3 गुनी सड़क, मतलब W2 का मान है 3, कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास D2 का मान हमसे पूछा है, D2 का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वही M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो M1 का मान हमारे पास कितना है 24 इंटू, और D1 हमारे पास 15, और H1 का मान है 8 बटे सड़क जो है हमारे पास एक सड़क है। M2 का मान हमारे पास है 48 गुणा में, हमारे पास D2 का मान कितना है, D2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, और हमारे पास H2 का मान कितना है 6 बटे W2 क्या है हमारे पास 3 गुनी सड़क। ऊपर ऊपर संख्याओं का अपन काटेंगे, नीचे ऊपर नीचे संख्याएं भी कट जाएंगी। तो हमारे पास देखो मैंने 24 के पहाड़ी से काटा, 24 एकम 24 दूनी 48। ठीक, हमारे पास 3 एकम 3 और 3 दूनी 6,
ये कट गया। अब हमारे पास देखो 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 2। अब हमारे पास क्या बचा 15 गुणा 2, तो हमारे पास D2 जो है 15 दूनी 30, तो हमारे पास आ गए 30 दिन। 30 दिन जो है हमारे पास, ये इसका आंसर है कि उससे 3 गुनी लंबी सड़क ये बना देंगे 48 मजदूर। इसका आंसर आ गया 30, तो 30 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो गया। अपना अगला सवाल है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। देखिए इसको अपन डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब 12 आदमी, तो अपन लिख दिया 12 इंटू 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, ठीक है, काम करके 480 रुपये कमाते हैं। तो हमारे पास काम कितना है 480 रुपये मजदूरी मिल रही है 480। अब देखिए हम हमारे पास 12 आदमी हो गए, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। दिन कितने हो गए प्रतिदिन, यानी कि 1 मान सकते हैं बराबर में। देखो 18 आदमी, अगली बार क्या है 18 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। तो हमारे पास कितने रुपए, देखो हमें 480 रुपये कमाए थे, तो यहाँ पे अपन मान लीजिए चाहे तो W2 मान लो, चाहे अपन X2 भी मान सकते हैं, कुछ भी आप X भी मान सकते हो, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनका हिसाब किताब करते हैं अपन। तो 12 के पहाड़े से काटा, 12 चौके 48, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक। अब हमारे पास देखो अपन बदल गुणा करें, W2 गुणा 1 करेंगे, यहाँ पे 1 बचा है, तो हमारे पास W2 बराबर 18 गुणा, देखो 18 गुणा 12 गुणा में ये 5, ये गुणा होगा, तो देखो 18 और 12 पंजे 60, ये 0, तो 0, तो हमारे पास आ गया 18 छः की 108, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 1080 रुपये, ठीक। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कितने रुपए कमा लेंगे, ये 1080। अगला सवाल है हमारा कि यहाँ पे 20 आदमी 40 खिलौने 24 दिन में बना लेते हैं। यदि वे प्रतिदिन 18 घंटे काम करें तो बताइए 36 आदमी 48 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे यदि वे प्रतिदिन 16 घंटे काम करें। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 20 आदमी, जिसको अपन सीधे रूप में करने का प्रयास करते हैं कि 20 आदमी, ठीक, 40 खिलौने, खिलौने मतलब ये काम हो गया कोई भी 24 दिन में, ये हो गया अपने पास 24 दिन में बना लेते हैं यदि वे प्रतिदिन 18 घंटे, हमारे पास 18 घंटे हो गए, और वो कितने खिलौने बना रहे 40, तो यहाँ बटे में W1 कार्य होगा हमारा 40 बराबर प्रतिदिन 18 घंटे काम करें तो बताइए 36 आदमी, तो हमारे पास 36 आदमी 48 खिलौने, ठीक है, W2 हो गया, कितने दिन में, हमारे पास D2 का मान नहीं पता, कितने दिन में बनाएंगे यदि वे प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे 16 घंटे, यहाँ पर ने 16 लिखा, तो हमारे पास 48 खिलौने, ये कितने खिलौने बना रहे हैं 48, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने दिन में बनाएंगे, तो हमें दिन ज्ञात करने हैं। देखो अपन इनका हिसाब किताब करते हैं, 20 एक बार 20 दूनी 40, अपन इसका काट देंगे 12 से, ठीक, 2 एकम 2 और ये 12 12, अब हमारे पास 16 के पहाड़े 16 एकम 16, 16 तिये 48, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक। अब हमारे पास 12 से 12 कट गया, हमारे पास क्या आया 18 दिन, तो हमारे पास जो D2 का मान आया हमारे पास आया 18, तो हमारे पास 18 दिन में एक 48 खिलौने बना देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप सभी बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप सभी का यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।